नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। धनबाद में सीआईएसएफ का विशेष वाहन जांच अभियान, 223 कोयला लदे वाहनों की हुई जांच। श्रावणी मेला को लेकर धनबाद में स्टेशन पर कांवड़ियों के लिए विशेष सहायता अभियान, रेलवे और एनजीओ ने संभाली कमान। झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त, निगम की प्रशासक अपर प्रशासक ने किया निरीक्षण। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जांच की मांग तेज। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां भारत सरकार के जीरो कोल लीकेज टॉलरेंस पॉलिसी के तहत धनबाद में कोयला चोरी, अवैध परिवहन और अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सीआईएसएफ यूनिट बीसीसीएल धनबाद ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट, रेलवे साइडिंग, कोल डंप और परिवहन मार्गों पर 223 कोयला लदे वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेजों का एम परिवहन ऐप के माध्यम से सत्यापन किया गया। यह अभियान बरोरा, गोविंदपुर, कतरा, सिजुआ, धनसार, पुटकी, बस्ताकोला, जेलगोड़ा, भौरा, बाघमारा और मुनिडी वाशरी समेत 11 संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया गया। सीआईएसएफ ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी वाहन में दस्तावेजी विसंगति या संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। बल ने स्पष्ट किया कि कोई भी वाहन अभी फिलहाल जांच के दायरे से बाहर नहीं रहेगा। श्रावणी मेले के अवसर पर कांवरियों की सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग और स्वयंसेवी संस्था यानी एनजीओ के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से विशेष सेवा एवं सहायता अभियान चलाया। अभियान के दौरान श्रद्धालुओं को सही प्लेटफॉर्म, ट्रेनों की जानकारी, टिकट संबंधित मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक यात्री सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही रेलवे कर्मियों और स्वयंसेवकों ने कांवरियों की कतारबद्ध तरीके से यात्रा करने, स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया। रेलवे प्रशासन ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के सहायता अभियान लगातार जारी रहेंगे। अगली खबर झारखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां झारखंड में आज भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, वज्रपात और 40 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ समेत कई जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों और आम नागरिकों से भी मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां रांची में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अरमू, किशोरगंज, शनि मंदिर से लेकर अपर बाजार तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों का निरीक्षण कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि निरीक्षण के बाद चिन्हित अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा और नियमानुसार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया भी जाएगा।
इससे पहले भी इसी अभियान के तहत कई होटल, दुकान और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है। निगम का उद्देश्य शहर को जाम से राहत दिलाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। लंबे समय से अतिक्रमण कर रहे थे तो उनको हटना था, तो वहीं हो रही है कार्रवाई। सर, उनको क्वार्टर भी दिया गया है। जितना है वो रहें या नहीं रहें, सरकार की जमीन जो है किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं हो सकती है। आज न कल आपको हटना है तो बहुत हो गया। जो यही कल हमने भी बहुत लोगों को बोला है, 4.3 एकड़ पर जो हमारी जमीन है, बहुत सारे उसमें दुकान यहाँ पर बाजार में है, बस ये डेली मार्केट में है और वहाँ न्यू मार्केट में भी, रातू रोड चौराहा पर भी है। जिनको 30-40 साल 50 साल हो गया है, आप रह लिए, ऐसी नहीं है कि आपको कोई सरकार ने आपके हाथ कोई गलत किया है, शोषण किया है। आप आपके वंश के लोग हैं, बहुत लोग अपने रिश्तेदार हैं, वो भी चला रहे हैं। बट 40-50 साल के बाद अब समय आ गया कि अब हट के उसको नई रांची के स्वरूप को देते हुए हम लोग उसको बदलेंगे। और ये आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि आप ही का उसका अधिकार है, आपकी लाइवलीहुड है। आपको उस दुकान को देने में 100 और एप्लीकेंट जो है छूटे हैं, तो 99 के बारे में पहले हमको सोचना है, ना कि सिर्फ आपके। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आंदोलन के दौरान छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं और नौकरी बेचने जैसे आरोपों को सांकेतिक रूप से दर्शाया। नाटक के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा रही है। अब सभी की नजरें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह छात्रों की मांगों पर कब तक निर्णय लेती है और इस आंदोलन का क्या समाधान निकलता है। देखिए, हम अभय तिवारी का रोल किए हुए नुक्कड़ नाटक में, देखिए जिस तरह से जैसे सीजीएल का मुद्दा है, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो ऐसा अभय तिवारी कहाँ से पैदा ले लिए। जो रैंक 2 BSO जो डिजर्व करता है लड़का, उस लड़का का ना होके अभय तिवारी जैसा सेटर को हुआ है। पूरा सेटिंग गेटिंग पूरा ऊपर से लेकर नीचे जितना भी कर्मचारी हो, सुधीर गुप्ता हो चाहे हेमंत सोरेन सर हो, सब कोई मिले हुए हैं। इसीलिए हम ये आज नाटक के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसी प्रकार से सेटिंग होता है। जो हरियाणा वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं, झोला भर भर के पैसा लेके आते हैं, यहाँ से नौकरी लेके चले जाते हैं। झारखंड वाले नहीं आते। झारखंड के पास पैसा कहाँ है भैया? झारखंड तो गरीब आदमी है, झारखंड के पास पैसा कहाँ है? आप देखिए 90% जो है जो रिजल्ट आता है सब बाहर ही रहता है, यूपी का रहता है, हरियाणा का रहता है। तो वही हम ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि अभी भी मौका है हमारे युवाओं, झारखंड के छात्रों, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। अब आप लोग आइए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और अपना बात। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।